हनी सिंह ने पंजाबी इंडस्ट्री को एक नया रूप दिया। अगर बहुत ट्रांसफॉर्मेशन कोई इंसान लेके आया ना इस इंडस्ट्री में, वो सिर्फ एंड सिर्फ हनी सिंह है। हनी सिंह ने दिखाया कि म्यूजिक प्रोड्यूसर भी भाई कुछ चीज होता है। सो बेसिकली मुझे ऐसा लगता है हनी सिंह का कमबैक कभी होगा ही नहीं, क्योंकि वो कभी गया ही नहीं। कमबैक उनका होता है जो चले जाते हैं, क्योंकि हनी सिंह ने तो हर पल तेरियां यादां विच तू धीरे धीरे, एक ही गाना बहुत होता है। हाँ। और हमारे लोग क्या बना रहे हैं, सॉरी टू से, मैं जब ऑन एयर बोलना नहीं चाहिए, बना नहीं रहे हैं। ये यूट्यूब से लिंक उठाते हैं, 5-5 हज़ार में बीट बिकती है, उसके ऊपर बुलाते हैं राइटर के भाई गाना लिख दे, और वो राइटर उसी बीट पे गाना लिख के चिपका के चलो जी 15-15 हज़ार में म्यूजिक बनाने लग गए लोग। क्यों? क्योंकि कंपटीशन इतना हो गया मार्केट में और रिसोर्सेज इतने इजी हो गया, क्योंकि लाइव तो करवाना नहीं किसी को। बट आई वांट टू नो हु इज योर 3 AM फ्रेंड। इंडस्ट्री में से किसी को फोन लगाना है तो वो कौन होगा? आई वुड से मैं युवराज हंस को कॉल करूंगा। करना क्या है, बोलना क्या है? आप बोल दो बैंकॉक जाना। हाँ यार पाजी क्या हाल है? क्या मैं हूं डार्लिंग? बढ़िया 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 भाई, कैसे हो? क्या करे भाजी? मैं कुछ नहीं, बस नहा के हटा। ओके यार ਵੀਰੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੈ ਵੀਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਦੱਸੋ। ਆਪਾਂ 5 ਵਜੇ ਬੈਂਕਾਕ ਨਿਕਲਣਾ ਅੱਜ। ਕਿੱਥੇ ਨਿਕਲਣਾ? ਬੈਂਕਾਕ ਵੀਰੇ। टिकट तू खर्चेगा? टिकट मैं खर्च दूंगा ਵੀਰੇ, बट ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਬਣੋ। टिकट तो भी खतरनाक चीज है, मेरी वोटी तो परमिशन ले ला। ओहो वोटी भाभी ਨਾਲ मैं ਗੱਲ कर, कैंसिल हो गया ना प्लान। नहीं भाई पता ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਨਾ, ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਨਾ ਸ਼ੂਟ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਫੀਚਰ ਕਰ ਦੋ। ਮੇਰਾ ਆਰਟਿਸਟ ਔਨ ਦਾ ਸਪੌਟ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਸੌਰੀ ਬ్రో। ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਔਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਟੈਪਣੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ, ਤੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਵੀਰੇ ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਬ్రో। शफल चैट सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम पर मैं हूं आरजे दीक्षा। और पंजाब में जब भी म्यूजिक के बारे में बात होती है ना, तो हर कोई रिनाउंड बनना चाहता है, हर कोई फेमस बनना चाहता है। बट आज हमारे साथ रेड एफएम में स्टूडियो में एक ऐसे आर्टिस्ट हैं जिनका नाम सबसे पहले तो मैं इनसे पूछना चाहती हूँ, क्योंकि बड़े सारे लोगों ने मुझे ऑफिस में बोला इनका नाम लवी नहीं है, इनका नाम लोवी है। तो नाम एग्जैक्टली बताओ मुझे, लवी है कि लोवी है? इट्स लवी। लवी है एक्चुअली क्या है ना, लवी LAVI। हाँ, तो मैंने जो शर्ट लगाई थी ऑफिस में वो तो मैं चलो जीत गई हूँ, वो तो पैसे मेरे पास आने ही वाले हैं। बट लवी, वेलकम टू रेड एफएम स्टूडियोज। और हम इस रिनाउंड गाने के बारे में बात करने वाले हैं आज। एंड मेरे साथ में लिरिसिस्ट भी हैं जिन्होंने गाना लिखा है, है ना? तो वेलकम टू द रेड एफएम स्टूडियो। आप बड़े टाइम के बाद आए हो स्टूडियो, आई थिंक कोविड के बाद। आपने बुलाया ही नहीं? कोविड के बाद मैंने बुलाया नहीं, लेकिन अब मुझे लगता है कि अब हमें बैक टू बैक बुलाना चाहिए, 100%, है ना? क्योंकि गाने अब बैक टू बैक आने चाहिए, है ना? तो हम लोग आपकी म्यूजिकल जर्नी के बारे में तो बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं ये पूछना चाहती हूँ कि क्या आपको ऐसा लगता है, क्योंकि आप एक म्यूजिक डायरेक्टर हैं, म्यूजिक प्रोड्यूसर हैं, बट यू फील कि फेमस बनने के लिए सिंगर बनना जरूरी है? यू फील म्यूजिक डायरेक्टर या म्यूजिक प्रोड्यूसर फेमस नहीं हो सकता? नहीं, ये बात बिल्कुल ठीक है, म्यूजिक डायरेक्टर भी फेमस हो सकते हैं। हाँ। बट ज्यादा चांसेस ना सिंगर के बड़े आजकल, आपको पता ही है। हाँ। अब ऑब्वियसली किसी ने शादी में बुक करना, ऑब्वियसली म्यूजिक डायरेक्टर को तो बुक करेगा नहीं वो। अगर किसी क्लब में शो है तो म्यूजिक डायरेक्टर को थोड़ी बुलाएगा आके, अनटिल अनलेस को वो म्यूजिक डायरेक्टर सो कॉल्ड रैपर ना हो साथ में। सो दैट्स एक्चुअली मेरा म्यूजिक का, मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग सिंगर बनने का ना डे 1 से ही शौक था। म्यूजिक तो मैं मजाक में बनाने लग गया, क्योंकि ऑब्वियसली एक सिंगर को ना म्यूजिक डायरेक्टर की बहुत जरूरत होती है। तो ये मेरी R&D थी। मैं कहा यार पहले मैं म्यूजिक बनाता हूँ, 4 पैसे बनाऊंगा, क्योंकि पैसे नहीं थे इतने। तो पहले सोचा पैसे बनाऊंगा फिर गाने गाऊंगा। सो फाइनली भगवान की कृपा से वो वक्त आ गया, अभी आज भी खुद गाने गाएंगे अब। राइट। और अगर आप किसी भी ऑनलाइन स्ट्रीमिंग ऐप पर आप देखोगे तो एक गाना जो बहुत ही ज्यादा टॉप चार्ट्स पर है, विच इज कराची वाली है, जो आपने करा है। बट आपको आइडिया था कि ये गाना खान साहब के साथ जो करा है कि इतना फेमस हो जाएगा, इतना हिट हो जाएगा कि टॉप नंबर्स में ये गाना जो है वो दिखाई दे रहा है आजकल? अब देखिए ऐसा है कि कोई भी आर्टिस्ट जब कोई क्रिएटिविटी करता है ना, वो कभी ये सोच के नहीं करता कि मैं यहाँ पे टॉप चार्ट्स पे आऊंगा या मैं ये बड़ा बनाने के लिए। एवरीबडी, जो भी हम जितने भी आर्टिस्ट हैं, वी आर ट्राइंग टू मेक इट बिग। एवरीबडी इज लाइक, उनकी दौड़ और उनकी रेस ये कुछ बड़ा बनाने की कोशिश में ही है। हाँ बट ठीक है, ये 2 लोगों का प्यार है, ऑनेस्टली स्पीकिंग, उनका विश्वास है, प्यार है। अदरवाइज हमारे जैसे बहुत बैठे हैं, अगर उसकी ऊपर वाले की थोड़ी कृपा होगी आपके, तभी थोड़ा बहुत ये चार्ट वार्ट तो आज ही आए हैं। हाँ। पहले तो लोग रेडियोज पे, टीवी पे गाने सुनते थे, बट ये ऐसा मैं हैप्पी कि लोग उनको पसंद करते हैं। बट आजकल ऐसा भी है ना कि पंजाबी सिंगर्स की अगर मैं बात करूं, स्पेशली पंजाब म्यूजिक इंडस्ट्री की, कि एक गाना आता है और आर्टिस्ट हवा में मतलब हो जाता है कि मतलब पता ही नहीं कि मैं कहाँ हूँ, क्या लेवल है मेरा।
बट डू यू थिंक कि ये सच में बहुत ज्यादा है, मतलब स्पेशली अगर हम पंजाब इंडस्ट्री की बात करें? ये बिल्कुल आप सही कह रहे हो। वैसे इसके ना दो पहलू हैं, देखा जाए सिक्के के दो पहलू होते हैं। दिस इज व्हाट आई बिलीव, मेरा देखने का नजरिया ऐसे है। इन लोगों को, कोई भी इन लोगों को मींस मैं भी बीच में, कोई भी आर्टिस्ट हो, उनको लाइफ में फेलियर्स इतने मिल चुके होते हैं ना, धक्के इतने खाए होते हैं कि जब उनका, फॉर एग्जांपल आज किसी को आपने स्टूडियो से निकाल दिया, वो एक खुंदक लेके आ जाएगा भी कोई बात नहीं, एक वक्त आएगा तुम मुझे बुलाओगे, शायद आप उस टाइम पे आरजे ना भी हो, बाय चांस 10 साल के बाद उसको वहां पे आने का मौका मिल गया तो ही विल कम एंड ब्रैग कि देखो कि आप लोगों ने मुझे बुलाया। एक तो ये पहलू हो गया, और एक दूसरा पहलू होगा शो ऑफ। ये तो शो ऑफ का होगा, और शो ऑफ ना करने का। और ज्यादातर मुझे जो मैं जानता हूं जिन लोगों को, जिनके साथ मेरी उठनी बैठनी है, कि 90% आर्टिस्ट जो प्योर होते हैं, 90% कि वो बिल्कुल हम्बल और जस्ट लाइक, आपने सुनी है वो कहावत भी, उस पेड़ को कभी फल नहीं लगते जिनकी शाखाएं बहुत ऊपर होती हैं। सो जो पेड़ झुके होते हैं ना लाइफ में, तो लोग उनकी तरफ ही अट्रैक्ट होते हैं, फल भी उनके ऊपर ही लगेंगे झुके पेड़ों को। सो दिस इज व्हाट आई बिलीव कि आर्टिस्ट, हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हो, शो ऑफ भी है और है भी नहीं। सो मेरा ये इसका मानना है। बाकी नो ऑफेंस, जो करता है उसको करने दो, जो हम नहीं करते, इट इज माय चॉइस कंप्लीटली, है ना। बट अगर मैं पंजाब इंडस्ट्री से बात करूं, आपके फेवरेट सिंगर्स, मतलब जो आपको इंस्पायर करते हैं और आपको ऐसा लगता है कि यार अगर किसी को सिंगिंग करनी है लाइफ में, करियर में, तो ये इंस्पिरेशन डेफिनेटली होनी चाहिए। ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर आप मुझे मानो, मेरे दो मतलब कि लाइफ में गुरु जिनको मैं बोल देता हूँ, या गुरु बोलो, मेरे मेंटोर बोलो, मेंटोर इज नॉट राइट वर्ड, जिनको मैं पूजा करता हूँ एक तरह की, वो फर्स्ट ऑफ ऑल है ए आर रहमान। वो कभी मेरी जिंदगी में अगर मुझे कहीं मिले तो मैं अक्सर, मेरे मणि काकड़ा जिन्होंने गाना लिखा रिनाउंड, मैं अक्सर इनसे भी बात करता हूँ भी यार, जब भी कभी मुझे वो मिले तो मैं उनके चरणों में चरण स्पष्ट नहीं लिट जाऊंगा। क्योंकि अगर आप म्यूजिक को अगर बहुत जानते हो तो ए आर रहमान को बीट करना, या उनको बीट तो क्या ही करोगे, क्योंकि उनको अल्लाह पाक से ऊपर खुदा से आमद होती है, जो मुझे लगता है। क्योंकि ऐसा म्यूजिक, ऐसे इंस्ट्रूमेंट कहाँ क्या, इट इज ऑल अबाउट हाउ यू मेक इट सिंपल। स्पाइसी सबके पास है, रोटी सब जगह है, पर करीम्स का चिकन बहुत पॉपुलर दिल्ली वाला, ऐसा क्यों है? सही बात है। सो रहमान सर, और दूसरे नंबर पे अगर मैं किसी का शेर गला मानता हूँ पंजाबी, पूरी इंडिया में शेर, वो मैं मानता हूँ सुखविंदर सिंह को। Oh, yes, absolutely. हाँ, अगर मैं किसी को मानूं कोई शेर है गाने में, क्या मर्जी सैड दे दो, बीट दे दो, कुछ भी दे दो, हाई पिच दे दो। बॉलीवुड अगर मैं लेडी फीमेल आर्टिस्ट की बात करूं तो मुझे सुनिधि चौहान से ऊपर कोई नहीं लगता, क्योंकि चाहे कुछ मर्जी हो जाए, नो डाउट, सुनिधि मतलब सुनिधि है। and the way she has evolved ना, अब तो मतलब सुनिधि चौहान 2.0 ऐसा लग रहा है उनको। आपने देखा ना 2.0, she's worked so hard on herself। उन्होंने क्या मतलब अपने आप को निकाल के लेके आए। रिसेंटली आई हैव जस्ट सॉ हर इंस्टाग्राम, मैंने उनकी पिक्चर वगैरह भी देखी। मतलब कि दिस, ये होते हैं आर्टिस्ट। अगर मैं बात करूं हनी सिंह की, वो मेरा ऑल टाइम फेवरेट रहेगा। वो मेरे ऑल टाइम फेवरेट रह गए, क्योंकि मैं जब छोटा था ना, उनसे देख के म्यूजिक सीखा। मेरे से बड़े हैं, पर उनको देख के मैंने म्यूजिक सीखा। उनके बारे में भी बात कर लेते हैं, है ना, कि बादशाह ने अपने बहुत सारे गानों में ऐसा कहा है कि कुछ लोग हैं जो कम बैक करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन कम बैक कर नहीं पा रहे हैं। बट आई थिंक हनी सिंह हैज मेड अ मार्क इन हिज करियर जो कोई और बना ही नहीं सकता। देखिए, मुझे ऐसा लगता है हनी सिंह ने पंजाबी इंडस्ट्री को एक नया रूप दिया। अगर बहुत लोग अगर क्लोजली इस चीज को देखें, हनी सिंह ने अगर कोई ट्रांसफॉर्मेशन कोई इंसान लेके आया ना इस इंडस्ट्री में, वो सिर्फ एंड सिर्फ हनी सिंह है। मैं आपको छोटी सी बात करता हूँ 2010 की, 2012 की बात कर, 10 की बात करता हूँ, जब गाना आया थे ठेके तने खड़के गलासी तेरे ना दी, वहां गाना आया अशोक मस्ती जी का। वहां से पिक्चर चेंज होनी शुरू हुई। देन और गाने आते रहे। देन इंटरनेशनल विलेजर्स नाम की हनी सिंह की एक एल्बम आई थी, स्पीड से, आई गेस पता नहीं कौन सी कंपनी से। सो वो काफी हिट हुई थी। सो उसमें से जितने आपने गाने सुने सब अलग अलग टाइप के हैं। सबसे ज्यादा अल्फाज का गाना रो रो के यार, या हनी सिंह के साडी मां नू पत्नी लब, मतलब आप चाहे कुछ मर्जी, चाहे वो देसी ठेठ, आप एक यूएसपी देख रहे हो उनका म्यूजिक का, ठेठ लैंग्वेज है पर अर्बन म्यूजिक है। ये हमारे लोग तो अभी फॉलो करने लगे हैं। और हमारे लोग क्या बना रहे हैं, सॉरी टू से, मैं जब ऑन एयर बोलना नहीं चाहिए, बना नहीं रहे हैं। ये यूट्यूब से लिंक उठाते हैं, 5-5 हज़ार में बीट बिकती है, उसके ऊपर बुलाते हैं राइटर के भी भाई गाना लिख दे, और वो राइटर उसी बीट पे पर गाना लिख के चिपका के चलो जी 15-15 हज़ार में म्यूजिक बनाने लग गए लोग। क्यों? क्योंकि कंपटीशन इतना हो गया है मार्केट में, और रिसोर्सेज इतने इजी हो गया, क्योंकि लाइव तो करवाना नहीं किसी को। सो इफ आई टॉक अबाउट हनी सिंह, कम बैक टू, मैं हनी सिंह के आता हूँ। उन्होंने इस इंडस्ट्री को ना बदलाव दिया है, एक चेंज दिया पंजाबी इंडस्ट्री को। जैसे वो ये पहली बार हुआ था, मैं ऑन एयर बोलना चाहता हूँ कि एक म्यूजिक प्रोड्यूसर को इतनी रिकॉग्नाइजेशन मिली।
कभी म्यूजिक प्रोड्यूसर हमेशा अंडररेटेड रहेंगे। अब मैं जिसकी मर्जी का नाम ले लूं, वो क्यों, आपने स्टार्टिंग में पूछा था व्हाई यू ट्राइंग टू लाइक, आपने सोचा क्यों सिंगिंग करने के लिए, मेरा रीजन यही है कि जब मैं बहुत डीपली देखता हूँ ना कि सिंगर इज ऑलवेज अ सिंगर, फ्रंट फेस एंड बैक। हनी सिंह ने दिखाया कि म्यूजिक प्रोड्यूसर भी भाई कुछ चीज होता है, देन ही स्टार्टेड रैपिंग, है ना। सो बेसिकली मुझे ऐसा लगता है हनी सिंह का कमबैक कभी होगा ही नहीं। अब पूछो क्यों, क्योंकि वो कभी गया ही नहीं। कमबैक उनका होता है जो चले जाते हैं। हनी सिंह कमबैक, जो भी लोग, चाहे बादशाह है, मेरा बड़ा भाई है, वो भी मेरा कोई पर्सनल ऑफेंस नहीं है, बट इफ आई टॉक अबाउट बादशाह, अगर वो ये गानों में कह रहे हैं ना भी हनी सिंह का कमबैक नहीं हो रहा, भाई यार कमबैक उन लोगों का होता है जिनके बेचारों के, जिनके 10-10 साल से कोई गाना नहीं आया। हनी सिंह का कमबैक तो कभी ऐसा वक्त ही नहीं आएगा, क्योंकि हनी सिंह ने तो हर पल तेरियां यादां विच तू धीरे धीरे, एक ही गाना बहुत होता है। अब मेरा एक फ्रेंड है परम, उनका एक गाना आपने सुना होगा, शायद आपको ना पता हो, उनका गाना था ओ दारू बदनाम करती नाम करती ए ताना ना तेरे। ओके, आई वांट टू आस्क यू, उन दोनों बंदों का नाम पता है आपको? हाँ, एक अरमान है, एक कमल है। दोनों गलत। ओ सॉरी कमल है और दूसरा गो ऑन, क्या नाम है? परम ही तो है। सोचना पड़ गया ना आपको। हाँ, मैंने तो पहले बोल दिया, आपने लेट कर दिया। सो वो दोनों मेरे भाई हैं, तो वो गाना बहुत पॉपुलर है ना, पर उनका उसके बाद गाने अभी दे आर स्ट्रगलिंग हार्ड कि वो एक और गाना आ जाए, उसके बाद गाने हिट नहीं हो रहे। हाँ, नहीं ऐसा नहीं, गाने भाई दोनों बहुत अच्छा गाते हैं गाने। मेरे भी ऐसा, मेरे साथ पर्सनली बताता हूँ, मेरे गैरी संधू के साथ जो गाने हिट भी हो जाते हैं, उसके बाद आई एम स्ट्रगलिंग फॉर द नेक्स्ट हिट। दिस इज बिकॉज ये मार्केट ही ऐसी है, एक गाना देख के आप बैठ नहीं सकते हो। अब ये गाना ओ गड्डियां उच्चियां रखियां ओए, अब उनका, अब आप उन बंदे का, उन आर्टिस्ट का अगर मैं नाम करूं, आई गेस रियाज साहब, अगर वो गाना अब वो साल 6 महीने नहीं करेंगे ना, लोग वो भी फेड आउट कर देंगे, भूल जाएंगे, राइट और रॉन्ग। सो पंजाबी इंडस्ट्री में ऐसा ही हो रहा है कि गाने आ रहे हैं और चले जा रहे हैं, स्पीड से गाने आ रहे हैं और स्पीड से जा रहे हैं। यस, और हनी सिंह का भाई, दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, कभी कमबैक नहीं होगा, क्योंकि वो बंदा कभी गया ही नहीं। और हनी पाजी, इफ यू आर लिसनिंग टू मी, आई लव यू सो मच, एंड बादशाह भाई आपको भी। अब आपके गाने के बारे में बात करते हैं, रिनाउन के बारे में बात करते हैं। गाना आपने लिखा है मनी, और बड़े सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जो हमें सुनते हैं रेड एफएम पर, जो लिखना चाहते हैं, लिरिसिस्ट हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे कि लिखने के लिए आपको कौन सी ऐसी चीजें हैं जो यू नो शुड कीप इन माइंड कि सीखना है तो ऐसे सीखो, लिखना है तो ऐसे लिखो, तो वो क्या कहना चाहोगे आप उन्हें, जितने भी लिरिसिस्ट हैं? ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, कुछ भी, जो भी कहना चाहोगे आप। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ, ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸੋਚ ਕੇ ਫਿਰ ਹੀ ਗਾਣਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। बिल्कुल बिल्कुल। एंड ऑल्सो रिनाउन की अगर एक दो लाइनें आप सुना दो प्लीज, फॉर ऑल द पीपल हु विल बी वाचिंग द वीडियो। फॉर श्योर, ये मेरा फेवरेट गाना है और बहुत देर के बाद कीता है जी। हो कम किते जट ने नहीं चढ़दे तो चढ़दे, वैरी जराड़े जिवें दुध हुंदे कढ़दे। ओ कम किते जट ने नहीं चढ़दे तो चढ़दे, वैरी जराड़े जिवें दुध हुंदे कढ़दे। ओ लिस्टां च आउट जेड़े बंदियां ते डाउट ने, जेड़े साडे रहिंदियां ने चर्चा तो सड़दे। प्राउड फील कीता कदे कीता ना गुरूर है, प्राउड फील कीता कदे कीता ना गुरूर है। ओ भीम चनी जेड़ी साडी अखां च सरूर है, नी इस गल्लों जट दुनिया ते मशहूर है। भीम चनी जेड़ी साडी अखां च सरूर है, ओ इस गल्लों जट दुनिया ते मशहूर है। हो हाय, क्या बात है, मतलब इतने जबरदस्त सुर जो आप लगा रहे हो यहाँ पे, वी आर रियली वंडरिंग कि अभी और कितने ऐसे गाने आने वाले हैं। ये मैं बता रहा हूँ कि मुझे भी आता गाना। हाँ, बिल्कुल, कि सुर लगाने आते हैं मुझे, है ना। बट ऑल्सो गुरलेज अख्तर के साथ आपने काम करा है ना, एंड गुरलेज अख्तर हैज बिकम सच अ बिग नेम इन पंजाब इंडस्ट्री। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपके हिसाब से आपको क्या लगता है, व्हाट इज द रीजन कि वो इतनी जल्दी और इतनी ज्यादा सुपर हिट हो गई है? ओके, आई विल टॉक अबाउट गुरलेज अख्तर, राइट। गुरलेज अख्तर, उनका चलने का सबसे बड़ा कारण ये है कि शी इज वेरी हम्बल। मैं जो पर्सनली मानता हूँ, उनका बात करने का तरीका, मेरे मास्टर जी कुलविंदर कैली, आपको शायद नहीं पता, वो मेरी फैमिली में है, वो मेरी मासी है। अच्छा। हाँ, सो पर मैं आई टॉक वेरी, आई गिव माई जेन्युइन ओपिनियन ऑन इट, राइट। कि गुरलेज अख्तर की जो सबसे पहले उनका बोलबानी है, जिसको हम बोलते हैं आपका वे ऑफ टॉकिंग, आपका हाउ यू कैरी योरसेल्फ, आपका काम करने का अंदाज। आज आप उनको गाना बोलो करने के लिए, अगर वो अवेलेबल होंगे विद इन आवर आपको गाना भेज देंगे, दैट्स इट।
और कभी उन्होंने कंप्लेंट नहीं करी कि मुझे दोबारा रिकॉर्ड नहीं करना है, कभी दोबारा करना भी पड़ जाए, शी इज वेरी ओके विद दैट। सबसे पहले तो आर्टिस्ट बाद में होता है, हाउ यू आर एज अ पर्सन, आप एक इंसान कैसे हो, वो बहुत मैटर करती है, मुझे ऐसा लगता है। सो उनके चलने का सबसे बड़ा कारण मुझे लगता है उनका हम्बल नेचर और उनकी एक अच्छी मैनेजमेंट, और ऑब्वियसली वोकल तो है ही माशाल्लाह, वो तो है ही बाकमाल। तो बट खाली आप समझ रहे हैं ना, एक ही चीज कुछ नहीं करते। अगर आज के जमाने में लुक्स नहीं है तो आर्टिस्ट भी नहीं चलता, अगर आर्टिस्ट हैं तो लुक्स नहीं चलती। सो बेसिकली मतलब ओवरऑल एक पैकेज चाहिए। हाँ, कई बार एक्सेप्शनल केस होते हैं जिनकी खाली गले भी चल जाते हैं, जैसे मेरा भैया काका जी, काले जेलवास दी शकीन कुड़ी, उनकी वोकल चल गई, उनके ऑडियो चल गए। सो ऐसा होता है, रियाड़ साहब का जैसे मैंने बताया। सो बट ऐसे हम इनके मतलब ऐसे नहीं कर सकते, राइट? हम करोड़ों लोगों में से कोई एक ही होता है ऐसे, बट जनरल जो वे है एक अच्छा आर्टिस्ट बनने के लिए वो यही है, आपकी अच्छी मैनेजमेंट, आपके अच्छे मतलब टॉकिंग स्किल्स, आपका प्रोफेशनलिज्म कितना स्ट्रांग है, टाइम पे पाबंद हो कि नहीं, 4 बजे का टाइम देके 6 बजे जाओगे तो टीम आधी हो जाएगी। बट ऑल्सो अ वेरी वेरी नाइस ट्रिविया दैट आई वांट टू गिव टू ऑल द व्यूअर्स हु आर वाचिंग दिस वीडियो कि कुछ होता है, मेरी फेवरेट मूवी है, लाइक आई वॉच्ड इट 100 टाइम्स, और उसमें जो गाना है वो मेरा सबसे फेवरेट है, तुझे याद न मेरी आई किसी से अब क्या कहना। आपकी मदर ने वो गाना गाया है, तो प्लीज यार थोड़ा सा बताओ इसके बारे में। ओके, सो मेरे मदर शी इज नो मोर बट शी इज ऑलवेज विद मी जी। मेरे मदर मनप्रीत अख्तर, शी स्टार्टेड सिंगिंग इन 1996 और आई गेस 98-99 में वो मूवी आई थी कुछ होता है। 98। तो बहुत उनके क्विकली बताता हूँ वो कहाँ से गाना कैसे मिला उनको। एक बहुत पुराना शो चलता होता था, मेरी आवाज सुनो, अनु मलिक जी उसके होस्ट थे जी, पामिला चोपड़ा जी, यश चोपड़ा जी, आई गेस करण जौहर, ये 3-4 लोग उनके जज थे इफ आई एम नॉट रॉन्ग उस चैनल उस शो के। करण जौहर नहीं, यश चोपड़ा जी, शायद पामिला जी। तो उन्होंने वो गाना गाया, तब सुनिधि चौहान मेरे मॉम के साथ, बहुत छोटे थे, तो उन्होंने भी सेम कॉम्पिटिशन में हिस्सा लिया था, बहुत पुराना शो बता रहा हूँ। तो वहाँ के मॉम मेरे विनर थे, तो वहां से उनको गाना मिला। पामिला जी ने बोला, पामिला चोपड़ा जी ने, कि मनप्रीत जी हमारे पास एक पिक्चर बन रही है, कुछ होता है, आप उसमें एक गाना गाइए। तो मम्मा को क्योंकि हम बहुत छोटे गांव से पकड़ के चलो, छोटे शहर से, हमें नहीं लगा था भी कोई बहुत बड़ी पिक्चर होगी, कुछ होता है, सोच के देखो जरा नाम कर, कुछ होता है भी कौन सी पिक्चर होगी। तो मम्मी ने बड़ी इजीली ले लिया, मम्मी कहते कोई नहीं यार, कुछ होता है, गा देते हैं, पैसे मिल रहे हैं, चलो गा दिया। उसी टाइम पे वहाँ पे शाहरुख खान की डबिंग चल रही थी, तो शाहरुख खान वहाँ पे आए, उन्होंने डबिंग की और अपना चले गए, हमारी पिक्चर हो गई। जैसी वो पिक्चर रिलीज हुई, नेक्स्ट डे सबके मुंह पे एक ही गाना था, तुझे याद ना मेरी आई। वो गाने के बाद इट वाज लाइफ चेंजिंग सॉन्ग, आई मस्ट बिलीव। हमने गाँव से उठ के शहर में आ गए, गाड़ियाँ आ गई, घर आ गए धीरे, क्योंकि शायद ये आप मानोगे, मेरे को शायद दीक्षा जी, मुझे ऐसा लगता है कि ये चीजें मैंने बहुत क्लोजली देखी हैं। मेरे में शायद अहंकार, प्राउड, या मेरी बातों में, लोग बोलते हैं, मैं नहीं कहता हूँ, सॉरी, कि मेरी बातों में बड़ा हम्बल एक लगता है, या बड़े आप ग्राउंडेड से हो, क्योंकि मैंने बहुत चीजें डीपली और क्लोजली देखे हैं। मेरी चाहे एज कम है, बट मेरा एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा हो गया। मैंने नीचे से उठ के बिल्कुल जीरो से फिर मिडिल पे फिर अपर पे सब कुछ देख लिया, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद ऐसा मैं इसीलिए हूँ। सो वो गाना गाया, तुझे याद ना मेरी आई, तो वो ऐसी बात उनकी क्लिक हुई। उसके बाद फिर पंजाबी म्यूजिक में आपने गाना सुना, मैं वारी मेरी सम्मी है, सम्मी मेरी, वो भी उनका है। सो देयर आर लॉट ऑफ सॉन्ग्स, आपको पहले भी कहीं देखा है। तो एक गाना गुरदास मान जी का पिक्चर थी, उसमें तो गाना था, तुम गए गम नहीं आंख ये नम नहीं, वो बहुत पॉपुलर गजल हुई थी। सो ऐसे बहुत गाने हैं पंजाब के, बलकार सिद्धू, ये वो दिस एंड दैट। सो देयर आर सो मेनी आर्टिस्ट जिनके साथ उन्होंने गाने किए। सो या उनकी म्यूजिक जर्नी ऐसी थी। देन शी पास्ड, राइट, बट जीन्स में गाने तो डेफिनेटली है, बट नेपोटिज्म नाम की कोई चीज नहीं है। नेपोटिज्म नहीं है, टैलेंट है, इट्स प्योर टैलेंट। और ऑनेस्टली स्पीकिंग, मुझे 8 साल हो गए काम करते हुए। आपके रेडियो पे आज मैं इंटरव्यू देने आ रहा हूँ, तो देख लो मुझे 8 साल लग गए यहाँ पे इंटरव्यू देने के लिए। नहीं, वी आर वेरी वेरी हम्बल्ड दैट यू आर हियर एंड वेरी ऑब्लाइज्ड। बट आल्सो क्योंकि पंजाब इंडस्ट्री में सब एक दूसरे को भाई भाई बहुत कहते हैं, है ना? जी भाई, सब दोस्त हैं, सब भाई हैं, ये मेरा बड़ा भाई है, ये मेरा छोटा भाई है। बट आई वांट टू नो हु इज योर 3 AM फ्रेंड, मतलब रात के 3 बजे अगर जरूरत है और किसी को इंडस्ट्री में से किसी को फोन लगाना है, तो वो कौन होगा? ओके, अभी आप फोन लगा के आप प्रूव कर सकते हो, प्रूव करना है आपको। ओके, 3 AM फ्रेंड मेरे वैसे बहुत हैं। फर्स्ट मेरा बहुत प्यारा भाई मेरा खान साहब, ठीक है। सेकंड मेरा बहुत प्यारा भाई युवराज हंस, और अलॉट गोल्ड बॉय म्यूजिक प्रोड्यूसर है, ही इज अ गुड, यू नो, राइट? तो a lot of friends, but
यस आई वुड से मैं युवराज हंस को कॉल करूंगा। पर करना क्या है, बोलना क्या है, ये बताओ कुछ बोलो। कॉल करके आप जो जो दिल करे उनको कुछ भी बोल सकते हो यार, कि ओके गाने के बारे में भी बात कर सकते हो। चुप, मैं बताऊंगा नहीं, ठीक है? या कुछ अजीब भी बोल सकते हैं, आप बोल दो बैंकॉक जाना। हाँ या जी पाजी क्या हाल है? क्या मैं हूँ डार्लिंग? बढ़िया 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 भाई, कैसे हो, क्या करे भाजी? All good. मैं कुछ नहीं, बस ना आ गया हटा। ओके यार ਵੀਰੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੈ ਵੀਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਦੱਸੋ। ਆਪਾਂ ਬਾਈ ਇसी ਟਾਈਮ ਲਾਈਕ 1:30 ਵਜੇ ਆਪਾਂ 5 ਵਜੇ ਬੈਂਕਾਕ ਨਿਕਲਣਾ ਅੱਜ। ਕਿੱਥੇ ਨਿਕਲਣਾ? ਬੈਂਕਾਕ ਵੀਰੇ। ਟਿਕਟ ਤੂੰ ਖਰਚੇਂਗਾ? ਟਿਕਟ ਮੈਂ ਖਰਚ ਦੂੰਗਾ ਵੀਰੇ, ਬਟ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਬਣੋ। ਲੈ भाई सच्ची मजाक नहीं पता। टिकट तो भी खतरनाक चीज है। मेरी वोटी तो परमिशन ले ला। ओहो वोटी भाभी ना मैं गल कर, कैंसिल हो गया ना प्लान। नहीं नहीं भाई पता की चक्कर है मेरा ना, सीरियसली ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਨਾ ਸ਼ੂਟ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਫੀਚਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੇਰਾ ਆਰਟਿਸਟ ਔਨ ਦਾ ਸਪੌਟ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਸੌਰੀ ब्रो कोई टेंशन ही नहीं। ऑन ਅਸੀਂ ਸਟੈਪਣੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ, ਤੂੰ ਟੈਂਸ਼ਨ। डन हो गया फिर चलिए बैंकॉक फिर। चलो ओके बैंकॉक कहना अजीब लगता है। ओके लेट्स से फुकेट चलते हैं ਆਪਾਂ। मैं कह दूंगा ਭਾਬੀ ਨੂੰ, ਭਾਬੀ ਅਸੀਂ ਫੁकेट ਜਾਣਾ ਹੈ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਬੈਗ ਪੈਕ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਭੇਜ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਰੈਡੀ ਰਹੋ। डन 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 नहीं ਵੀਰੇ पक्का? ठीक है, कोई टेंशन ही नहीं। मैं देखो ਵੀਰੇ आई लव यू ब्रो, थैंक यू ਵੀਰੇ। मैं रेड एफएम ਤੇ ਸੀ 93.5। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ 7am ਫਰੈਂਡ ਕੋਈ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? सॉरी हाय युवराज। हेलो हेलो युवराज, हाउ आर यू? हेलो जी, किਵੇਂ हो? बहुत बढ़िया। एंड 3am फ्रेंड हम इनसे पूछ रहे थे। पानी फेरता और माना तो पानी फेरता कहते। हाँ, मैं कह रही हूँ आपकी बीवी से परमिशन हम ले लेंगे, टेंशन मत लो आप। ठीक है। थैंक यू वीरे, थैंक यू। अरे लव यू ब्रो, बाय, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। तो ये तो थे इनके 3am फ्रेंड। अब बात करते हैं स्पेशली आपकी जर्नी के बारे में। है ना कि 8 साल आपको हो गए हैं म्यूजिक इंडस्ट्री में, एंड पता नहीं कब से यू हैव बीन डूइंग म्यूजिक, बट अगर जो म्यूजिक कंपोजर बनना चाहते हैं, जो लोग म्यूजिक डायरेक्टर बनना चाहते हैं, उनके लिए क्या एडवाइस देना चाहोगे आप? क्योंकि ये जो ऐसी टेक्निकल चीजें हैं, ये इनके बारे में ज्यादा लोगों को नहीं पता है। हाँ जी, बट क्या उसके लिए क्या बोलना चाहोगे जो स्पेशली बडिंग आर्टिस्ट है? देखो बडिंग आर्टिस्ट तो मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग, बडिंग आर्टिस्ट तो सीखना नहीं चाहते, और जो सीख रहे हैं वो सीखते ही रह जाते हैं। ये भी बहुत दिक्कत है। क्या सीखना है, कितना सीखना है और कब तक सीखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, आप आरजे हैं, आप ऐसे थोड़ी सारी जिंदगी आप आरजे के कोर्स ही सीखते रहोगे, कभी तो मौका मिलना चाहिए ना आगे आने का भी। सो आपको पता है यार, मुझे साल 6 महीने की ट्रेनिंग बहुत है, तो एटलीस्ट मुझे एक कंपोजर को अगर मैं बात करूं, म्यूजिक डायरेक्टर को अगर बात करूं, प्रोड्यूसर की बात करूं, कम से कम उसको 2 साल सीखना चाहिए आने से पहले। ओके, बट अगर मैं रेवोल्यूशन की बात करूं पंजाब इंडस्ट्री में, पंजाब म्यूजिक इंडस्ट्री में, अभी आने वाले टाइम में आपको ऐसा लगता है कोई ऐसा सिंगर जो सच में रेवोल्यूशन लेकर आएगा? हाँ है ना, लवी अख्तर। वो तो है ही, दैट इज देयर, बट आपके अलावा देखिए मैं सही बताऊं, मुझे कभी किसी में कमी नहीं नजर आई। शायद मेरा नजरिया गलत हो सकता है, मैं कभी नहीं कहता तू छोटा है तू बड़ा है, क्योंकि आजकल की जो मार्केट है ना, आप मानोगे नहीं, कुछ नहीं पता कौन चल जाए, अनप्रेडिक्टेबल है, अनप्रेडिक्टेबल। पिछले 2-3 सालों में बहुत गेम चेंज हो गए पंजाबी इंडस्ट्री की। और आपने, मैं हनी पाजी का एक इंटरव्यू देख रहा था पॉडकास्ट पे, क्योंकि मैं उनको फॉलो करता हूँ, मैं प्यार करता हूँ हनी भाई को, तो हनी भाई एक इंटरव्यू में बता रहे थे पॉडकास्ट में, कहते यार मुझे आज पता ही नहीं चल रहा कि म्यूजिक में चल क्या रहा है, पंजाबी इंडस्ट्री या म्यूजिक में, क्योंकि भाई ने 100-200 गाना बना रखा है। कहते मुझे पता नहीं चल रहा छोड़ू कौन सा, जो भी छोड़ते हैं वो जिस टाइप का उनको छोड़ना चाहिए वो नहीं वहां पे पहुंच पा रहा। अब इन्होंने मुझे लगता है ऐसे रैंडमली गाना बनाया होगा कलाकार, वो बहुत हाइप कर गया। तो ऐसा ही होता है, तो बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। मेरे हिसाब से सारे आर्टिस्ट अच्छे हैं, सारे हम भी कभी नहीं थे, हमें कौन सा कहते हैं बॉर्न विद द गोल्डन स्पून, कोई आया नहीं भी मेरी बचपन से पहचान थी भी हाँ लवी अख्तर एक म्यूजिक प्रोड्यूसर बड़ा होके बनेगा, सिंगर भी बनेगा, नहीं। हमने बहुत जीरो से शुरू किया है, और मेरे कोई सपोर्ट नहीं, सिर्फ मेरा मेहनत, टैलेंट और कुछ लोगों की, मैंने आपको मेंशन किया, उनकी ब्लेसिंग सपोर्ट के वजह से थोड़ा आगे पहुंच पाए जिंदगी में। अदरवाइज सिंगर तो बहुत है, एब्सोल्युटली सारे अच्छे हैं, पर ऑनेस्टली बिल्कुल बिल्कुल। ऑल्सो जितने भी बडिंग आर्टिस्ट हमें सुन रहे हैं और ये वीडियो देख रहे हैं, उनके लिए कोई मैसेज टू ऑल द इंडिया आर्टिस्ट आउट देयर? देखो मैं सबको एक ही कहना चाहता हूँ, जितने मेरे बहन भाई हैं आर्टिस्ट खास करके, कि कभी भी जो भी आपकी क्रिएटिविटी है उसको कभी मत सुनाओ किसी को, क्योंकि जो आपने बनाया उसकी वाइब आप समझ सकते हो, जो आपके साथ वाले हैं ना वो आपको सिर्फ ज्ञान दे सकते हैं। वो यार ठीक नहीं है, तू आके नहीं बनाता, उन ले यार तू यार हनी सिंह वर्गा बना, ओ यार तू बादशाह वर्गा बना, किसे वर्गा ना बनो, किसे जैसा मत बनो,
तुम ऐसे बनो कि लोग तुम्हारे जैसा बने। अपने म्यूजिक को, अगर कोई म्यूजिक प्रोड्यूसर है, अपने म्यूजिक के अंदर एक यूएसपी लेके आओ। मैं म्यूजिक बहुत सुनता हूँ पंजाबी इंडस्ट्री का, सारे गाने सेम से ही हैं, पहचान ही नहीं पाते हो जी। टचवुड मेरा म्यूजिक में, अगर भगवान की कृपा से, अगर लोगों को ऐसा लगता है, शायद मुझे गलतफहमी हो, कि जब मेरा कोई म्यूजिक सुनता है तो उनको पता चलता है यार लवी अख्तर ने बनाया। तो मैं हर बंदे से यही, हनी सिंह का म्यूजिक पकड़ लो, किसी का भी पकड़ लो, उनके अंदर ना एक यूएसपी आती है, आप उनको पता चलता है यार ये इन्होंने गाना बनाया, इन्होंने गाना, इनकी वोकल है। सो ऐसा करो कि आपका एक अलग ट्रेंड सेट करो, फॉलो मत करो किसी को, ऐसा कुछ करो कि वो ट्रेंड आपको फॉलो करे। बिल्कुल, ये मेरी एडवाइस है सारे बडीज को, जितने भी मेरे। एंड रेड इंडी शफल पर हम एक बहुत ही स्पेशल सेगमेंट करते हैं व्हिच इज कॉल्ड 90s अनवाइंड, जहां पे हम 90s के कुछ आपके फेवरेट गाने आपसे गवाते हैं। तो कोई भी ऐसे 2 गाने जो आपके 90s के टाइम की आपकी मेमोरी के हैं और आपको बड़े बहुत ही पसंद है, मतलब दिल खुश हो जाता है वो सुन के, थोड़ा सा नॉस्टैल्जिया के लिए। ओके, नॉस्टैल्जिया के लिए। अब ये बहुत लोगों को ये भी नहीं पता होगा, शायद पता भी होगा, एक ग्रुप था 90s में सहोताज करके, किसी ने सुना है? नहीं सुना? नहीं, ओ यार मेरा बहुत फेवरेट है। हाँ। चलो अच्छा हो जाएगा, अब जो भी ये मेरी इंटरव्यू सुन रहे हैं ना, सहोताज ग्रुप को जरूर मेरे पे, मतलब यूट्यूब पे मेरे रिकमेंडेशन पे सुनना। सहोताज ने, उनमें से एक बहुत जो लीड सिंगर थे उनका नाम है सूरज सोहता, ही इज लिविंग इन यूके एट द मोमेंट। तो मैंने उनको यूके में भी बहुत ढूंढने में कोशिश करी क्योंकि मैं उनका बड़ा फैन हूँ। तो सूरज सोहता का गाना था, टीवी पे तो जरूर सुना होगा जी। हाँ, मैं तकदा रहा ओ भी तकदी रही, नाले मेरे वल वेख के संगदी रही। मैं तकदा रहा ओ भी तकदी रही, नाले मेरे वल वेख के संगदी रही। अज हो चले आए पूरा साल, तेरी मेरी गल बन गई। हाँ, आज तेरी मेरी गल बन गई, आज तेरी मेरी गल बन गई। हाँ, एक मैसूपुरी नाम का आर्टिस्ट होता, उसका नाम याद आ गया। रांझा जोगी हो गया, कन्नी मुंदरा पाइया, रांझा जोगी हो गया, कन्नी मुंदरा पाइया। सो ये मेरे मतलब कि मेरे फेवरेट बैंड में या आर्टिस्ट, मतलब सच में 90s नॉस्टैल्जिया अगर किसी ने दिया है ना तो वो आज आपने दिया है। Really? सच में, it's a great compliment, and we are very very happy to have you in Red FM. Thank you so much for coming, and I really hope कि renowned से और renowned हो जाएं आप, और ऐसे ऐसे और गाने आते रहें ताकि बैक टू बैक आप Red FM स्टूडियोज आते रहें। Thank you so much, और हम आपको इंटरव्यू करते रहें। 100%, I'm really thankful to Red FM, इतना मुझे अपना कीमती वक्त दिया मुझे, मेरे जैसे नाचीज को, और इतना आपने प्यार दिया। I'm really thankful to you. Thank you. मजेदार पंजाबी वीडियोस ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ Red FM YouTube ਪੰਜਾਬੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦਬਾਓ ਤੇ ਹਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪਾਓ। 93.5 Red FM बजाते रहो।